त्रिकोणमिति को अगर हम तोड़े तो ये 3 शब्द निकलेगा ना, ट्री ना, गोल ना, और मेट्री, यानी यहाँ से इसको मैट्रन बोला जाता है। मैट्रन शब्द से ये मैट्रन शब्द से ये मेट्री बना ना। वो कहाँ गया था? एन वहाँ पे सब हो गया, मिल जाएगा। ठीक है। तो ट्री का मतलब हमको पता है 3 होता है, नहीं? गोल का मतलब पता है भुजा होता है, और मैट्रन का पता मतलब होता है मापन। क्या होता है? यानी 3 भुजाओं का मापन। त्रिकोणमिति में हम लोग यही पढ़ेंगे। त्रिभुज 3 भुजा किसमें होता है? त्रिभुज में होता है। 3 भुजा किसमें होता है? तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मापन के बारे में पढ़ना है इस त्रिकोणमिति। ठीक है। ये जो त्रिकोणमिति पढ़ेंगे हम लोग, ये सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए होता है। किसके लिए होता है? समकोण त्रिभुज के लिए होता है। ठीक है। इसमें अगर B को मान ले समकोण है तो इसका मतलब यहाँ 90 डिग्री बन रहा होगा। यहाँ पे B क्या बनेगा? 90 डिग्री। ठीक है। अब ये समकोण त्रिभुज है। क्या है? तो इसका मतलब हुआ ये जो 90 डिग्री है, इसके सम्मुख कोण जो होगा वो क्या होगा? सम्मुख भुजा जो होगा वो क्या होगा? कर्ण होगा। क्या होगा? कर्ण होगा, जिसको कि हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज ना। इसको किससे हम दर्शाते हैं? एच से दर्शाते हैं, नहीं? तो यहाँ पे भी यही होगा। ये भुजा है तो ये कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। ठीक है, जिसको कि हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज, यानी एच। क्या बोलेंगे? एच। तो समकोण त्रिभुज के बारे में अगर इस कोण को लिया जाए, क्या लिया जाए? इस कोण को। जैसे एच है तो इसके अलावा में भी, कर्ण के अलावा में लंब और आधार है ना। तो अब ये लंब और आधार हमेशा चेंज होते रहेगा। क्या होगा? लंब और आधार हमेशा चेंज होते रहेगा। ये मायने रखता है कि उसका कौन सा कोण ले रहा है, किस कोण के सापेक्ष ले रहा है ना। अगर इस कोण को लेंगे तो इसके सापेक्ष ये वाला जो भुजा होगा ये मेरा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? हाँ, यानी और इसका जो बगल वाला हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, यानी आधार हो जाएगा। ठीक है। तो ये याद रखना कि समकोण त्रिभुज के सामने का भुजा कर्ण हो जाएगा, जिसको एच बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अगर कोण ये ले रहे हैं तो इसके सापेक्ष जो होगा सम्मुख होगा, इसके जो सम्मुख होगा। ठीक है। अगर कोण सी के सापेक्ष हमको देखना है, पूरा कोण सी के सापेक्ष हमको देखना है, तो कोण सी के सापेक्ष में कोण सी का जो सम्मुख भुज होगा वो हमारा क्या होगा? लंब। कोण सी का जो सम्मुख भुजा होगा वो क्या होगा? लंब। और कोण सी का जो आसन भुजा होगा, आसन भुजा ये ना होता है पड़ोसी, आसन भुजा में पड़ोसी ना होता है। तो इसका पड़ोसी ये जो, ये तो पहले हो चुका है पड़ोसी, ये भी तो पड़ोसी है इसका, लेकिन एक कर्ण हो चुका था, ये ना बचा।
तो आसन भुजा जो बचेगा वही हमारा क्या होगा, आधार होगा, जिसको कि हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे यानी बी बोलेंगे। ठीक, यही कंडीशन बदल जाएगा अगर हम लोग सारा चीज कोण ए के सापेक्ष देखेंगे। तब इसके सापेक्ष देखेंगे, अगर कोण ए के सापेक्ष देखेंगे तो कोण ए के सम्मुख भुजा जो होगा इस बार मेरा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, यानी कि पी। ठीक है, और इसका जो आसन भुजा होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आधार यानी बेस, आधार यानी कि बेस हो जाएगा, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, बी। तो ये याद रखना है कि ये बहुत मायने रखता है कौन सा एंगल लेना है, कौन सा। तो हम लोग त्रिकोणमिति में यही सब पढ़ना है। त्रिकोणमिति में हमको समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच का जो संबंध है उसको दर्शाना है, बताना है, अनुपात में पढ़ना है। ठीक है, त्रिकोणमिति क्या है, तो त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन है, संबंध का त्रिकोणमिति जो है वो समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का क्या है, अध्ययन है। तो बस हमको यही करना है ना, जिसमें हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं, अगर हम कोण सी लेते हैं, क्या लेते हैं, कोण सी लेते हैं, कोण सी के सापेक्ष, कोण सी के कोण सी के सापेक्ष अगर लेंगे तो हमारा साइन, यहाँ पे थीटा भी लिख सकते हैं और नहीं तुम लोग चाहे तो सी लिख सकता है। क्या लिख सकता है, सी लिए है तो सी लिख सकता है। सी का मान कुछ ना कुछ होगा, 30 डिग्री 45 डिग्री, तो उसको थीटा भी बोलता है लोग। तो हम चाहे तो साइन थीटा भी लिख सकते हैं या साइन सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो अगर इसको थीटा मान लिए तो ये थीटा हो जाएगा, लेकिन सी लिए हैं इसलिए सी को दर्शाना चाहते हैं कि यहाँ भी ये लेंगे, तब दोनों में अंतर करना पड़ेगा, इसलिए ए ही अभी लेके चल रहे हैं, लेकिन थीटा भी हो सकता है ना। इसको थीटा मान लीजिए, क्वेश्चन में कभी कभी थीटा नहीं रहेगा, सी ही रहेगा, ए ही रहेगा। इसलिए रहेगा क्योंकि वो बताना चाहता है कि भाई हम जो ले रहे हैं अनुपात वो किसके सापेक्ष ले रहे हैं। ठीक है, असल में देखा जाए तो सब तो थीटा ही है, क्या है, लेकिन थीटा की जगह अपना कुछ ना कुछ उसका मान होगा, इसलिए सी लेगा तो तुमको पता चलेगा कि कौन सा एंगल लिया। अब जब ये सी लिया है तो इसका मतलब इसके सापेक्ष सारा कुछ देखना है, नहीं ए लेंगे तो इसके सापेक्ष सारा कुछ देखना है, इसलिए यहाँ पे सी सादा सही रहेगा। तो साइन सी का मान क्या होगा, P बटा H, यानी हमारा ये P और H का जो अनुपात होगा उसको क्या नाम दे दिए, साइन सी। इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। ये साइन कहाँ से आया, बस एक नाम है, क्या है, एक नाम दे दिया गया। क्या दे दिया गया, नाम दे दिया कि भाई P और H का जो अनुपात होगा उसको हम क्या नाम देंगे, साइन नाम देंगे, वो भी किसके सापेक्ष, C के सापेक्ष। समझ में आ रहा है। इसको चाहे तुम ऐसे समझ सकता है कि मान लो ये C है, क्या है, C है, और C जब है तो C से जब रिलेशन हो रहा है इसका AB का और AC का, ठीक है, AB का और AC का, तो इसमें और इसमें क्या हो जा रहा है कि अगर मान लो ये C जो है AB का बहन है, C क्या है, AB का, और इस C का शादी हो गया AC से, किससे हो गया, तो बताओ C के सापेक्ष AB और AC के बीच में क्या संबंध हुआ, जीजा और साला का हुआ, नहीं हुआ। AB का बहन है कौन, C, और इसका AB का बहन है C, और C से शादी हो गया किसका, AC का, तो AB इसका भाई हुआ और ये इसका पति हुआ, तो इसके बीच में क्या संबंध हुआ, साला और जीजा का। यानी अगर हम AB बटा AC लिखेंगे तो यहाँ नहीं लिख सकते हैं साला या जीजा C के सापेक्ष,
यानी उस संबंध का क्या कुछ नाम दे दिए, संबंध का क्या दे दिए, नाम दे दिए। वो उसी में नाम क्या दे दिया, ये साइन दे दिया। हिंदी में इसको जया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज, फूफा, काका, चाचा, कुछ भी नाम हो सकता है। अब तुम पूछे सर काका का है, तो काका कहाँ से है, किसको पता है? काका को काका ही क्यों बोलते हैं, किसको पता है? मामा को मामा ही क्यों बोलते हैं, चाचा को चाचा ही क्यों बोलते हैं, कोई नहीं पता है, बस नाम दे दिया लोग, नहीं। इसी तरह यहाँ पे साइन दे दिया, ठीक है। अब यहीं पे देखो, अगर ए के बात करें, अगर ए के सापेक्ष लेंगे, किसके सापेक्ष लेंगे, ए के, तब ए के सापेक्ष अब इसका संबंध देखेंगे, नहीं, ठीक है। तो साइन सी का मान क्या होगा, P बटा H। अब साइन सी का मान P बटा H। तो बताइए ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, मान होता है, कितना होता है, 6 होता है। क्या होता है, साइन कॉस टेन, फिर उसका उल्टा साइन का उल्टा टेन का कॉस का सेक होता है। बस यही 6 के बीच में पूरा घूमेगा त्रिकोणमिति। तो साइन सी का P बटा H होता है, तो बताइए कॉस सी का क्या होगा, B बटा यानी B और H का अनुपात को हम क्या नाम दे दिए, कॉस सी। अगर P और H का अनुपात रहेगा तो उसको साइन सी बोलेंगे, और B और H का अनुपात रहेगा तो कॉस सी। अगर टेन सी रहेगा तब भाई सारा का ये सब सारा का जो अनुपात है वो सी के सापेक्ष ही है, सी के सापेक्ष ही है। तो ये क्या हो जाएगा, P बटा B होगा। अब देखो ये सब जगह P बटा H ऐसा ही होगा। अब यहाँ पे भी इसका, अगर इसका देखेंगे, अगर इसका देखेंगे इस साइन A, तो इसका भी क्या होगा, P बटा H। अगर हम cos A देखेंगे तो क्या होगा, B बटा। अगर हम tan A देखेंगे तो क्या होगा, P बटा। तो देखो, तो ये दोनों में तो कुछ अंतर नहीं नजर आ रहा है, तो ये ध्यान रखना होगा। देखिए ये P बटा H, देखिए क्या हो जा रहा है, ये P है और ये H है, यानी ये क्या हो जा रहा है, AB बटा AC हो जा रहा है। अब देखिए आपको अंतर नजर आएगा, cos B बटा H, ये B है और ये BC बटा AC। उसके बाद tan C P बटा B, ये आ गया P और ये आ गया B, यानी AB बटा BC। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, साइन A के सापेक्ष P बटा H। अब A के सापेक्ष ये क्या हो गया, P हो गया, और H ये हो गया, यानी अभी क्या होगा, BC बटा AC। और यहाँ पे देखिए B बटा H, आप बताइए यहाँ B ये है AB और ये है, यानी AB बटा AC। अब देखिए 10 का P बटा B यानी BC बटा AB। अब देखिए तो अंतर नजर आ रहा है, यहाँ AB बटा AC था, यहाँ क्या हो गया, BC बटा AC हो गया है सर। तो ये बहुत मायने रखता है किसके सापेक्ष ले रहे हैं, पूरा का पूरा अंतर हो जाएगा। इसलिए कभी कभी ये तो हम याद किए हैं कि साइन बराबर इतना होता है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये भी होगा, ये ध्यान देना होगा कि किसके सापेक्ष ले रहे हैं। किसके सापेक्ष लेंगे तो पूरा का पूरा अनुपात बदल जाएगा, पूरा का पूरा अनुपात क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आएगा अभी तो हमें समझ में आ जाएगा क्या होता है, ठीक है। अब इसका तो सब कुछ हमको पता है, उल्टा साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक सी क्या हो जाएगा, H को ऊपर कर देंगे और P को नीचे, यानी कि हमारा AC बटा क्या होगा, AP हो जाएगा, नहीं। और cos का उल्टा sec c होगा, यानी H ऊपर और B नीचे, यानी AC बटा BC। 10 का cot C बराबर क्या हो जाएगा, P, यानी कि BC बटा AB होगा। उसी तरह उसका होगा, क्या होगा बोलो तो, cos साइन का उल्टा क्या होगा, cosec A बराबर H बटा यानी कि AC बटा sec A क्या होगा, H बटा B यानी कि AC बटा AB। और 10 में क्या होगा, cot A बराबर B बटा P यानी कि AB बटा BC। ये इसका उल्टा क्यों हो जा रहा है,
इसका जस्ट उल्टा हो जा रहा है, नहीं पी बटा एच तथा एच बटा पी क्या हो जा रहा है? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। क्या होता है? यानी साइन सी जो होगा वो एक बटा क्या होगा? कॉसेक सी होता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। कॉस सी बराबर क्या होगा? एक बटा सेक सी। और टेन सी बराबर क्या होता है? एक बटा कॉट सी। एक दूसरे का क्या होता है? उल्टा। यानी अगर हम कोसेक सी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एक बटा साइन हो जाएगा, होगा। अगर सेक लिखेंगे तो एक बटा सी। अगर हम कॉट सी लिखेंगे तो ये सब चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसमें कोई नया चीज है? नहीं है ना। बस ये चीज ध्यान रखना है कि अगर सी के सापेक्ष लेंगे तो क्या हो जा रहा है, अगर ए के सापेक्ष लेंगे तो क्या हो जा रहा है, पता है ना। इसलिए ये वाला इसलिए लिखा है क्योंकि वो आसान रहता है याद रखना ना। ये याद रखना आसान रहता है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी ध्यान देना है कि इसके सापेक्ष ले रहा है। किसके सापेक्ष? सी के सापेक्ष लेंगे तो पूरा ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। बदल गया ना। इस बार ये पी था, ये पी था, इस बार ये पी और ये क्या हो गया? पी बन गया ना। समकोण त्रिभुज में एक और चीज है जो पाइथागोरस ने दिया था। किसने दिया था? पाइथागोरस ने क्या दिया था? पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज में क्या होता है? समकोण त्रिभुज में होता है कर्ण का बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसके हिसाब से हमारा कर्ण क्या AC है? क्या है? AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस होगा। और इसके हिसाब से देखें तो H स्क्वायर बराबर क्या होगा? P का स्क्वायर प्लस बोलो होगा। तो इसको अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन में तो दिक्कत है। H का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर। ठीक है, बस इतना ही पर पूरा क्वेश्चन चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा तुम्हारा 8.8। हमको ये ज्ञात करना है, एक त्रिभुज दिया है ABC। त्रिभुज दिया है ABC, जहाँ कोण B समकोण होना चाहिए। B क्या होना चाहिए? उसके अलावा में भुजा AB का माप दिया है 24 सेंटीमीटर ना, और BC दिया है 60 सेंटीमीटर। हमको त्रिकोणमिति का जितना भी अनुपात है उसमें P, B और H तीनों ना चाहिए। तीनों है मेरे पास। H निकालना है ना जी, ये चाहिए ना। तो कैसे निकालेंगे? तो P, B और H तीनों निकालने के बाद ना इसका इस्तेमाल होगा। तो करो, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय क्या लगाएंगे? त्रिभुज ABC में हम लोग पाइथागोरस लगाएंगे तब ना कर्ण निकलेगा है। तो हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? ऐसे कर सकते हैं। H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस D स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे देखो A और C दोनों का बात किया है। A और C दोनों का बात किया है। तो देखना जब A लेंगे तो ये मेरा ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। अगर ये लेंगे तो ये मेरा लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। लेकिन इस पे बैठाएंगे तो दोनों एक ही बगल में रहे ना। किसी को भी लंब और आधार लेके ये तो निकाल सकते हैं ना कर्ण, क्योंकि ये दोनों एक ही साइड है, दोनों जुटेगा ही है। तो यहाँ पे हम लोग H निकालना है। क्या निकालना है? H यानी कर्ण निकालना है ना जी। क्या निकालना है? H। ठीक है, और ये दोनों तो कोई या तो ये P होगा या तो B होगा, या तो ये P या B होगा। तो हमको तो H निकालना है। तो H स्क्वायर बराबर P मान लेते ये है हमारा कितना? 24 का प्लस B कितना है? 7। तो 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से H स्क्वायर बराबर 576 और 7 से 50। तो यहाँ से H स्क्वायर जोड़ दो, इसको
जोड़ेंगे कितना आएगा 625। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा रूट चढ़ेगा। 625 का वर्गमूल निकालने तो क्या आएगा 25, यानी h मेरे पास कितना आ गया h कितना आ गया 25 आ गया। चलो अब हम क्या करेंगे सापेक्ष निकालेंगे। क्या निकालेंगे क्या p और b का पता नहीं है, सापेक्ष देखेंगे तो ना पता चला कंफर्म कि कौन p है कौन b है। हाँ तो पहले a बोला है तो पहले a के सापेक्ष कौन a के सापेक्ष ठीक है। कोण a के सापेक्ष हमको चाहिए। देखो h निकालना था कर निकाल सकते थे हम किसी भी हाल में, कोई दिक्कत नहीं था, निकाल लिए ना। अब मेरे पास तीनों है, अब कौन क्या होगा ये तो देखना पड़ेगा कौन के हिसाब से, किसके हिसाब से देखना पड़ेगा। तो कौन हमारा ये ले रहा है ठीक है, तो ये कोण a के सापेक्ष देखेंगे तो ये मेरा क्या बन जाएगा लंब यानी p बन जाएगा। बोलो अगर ये कोण लेंगे तो इसके सापेक्ष जो होता है इसके सम्मुख जो होता है वही ना p होता है, तो हमारा p कितना हो जाएगा क्या हो जाएगा। और इसका जो आसन भुजा जो बच जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा b, तो b कितना हो जाएगा और हमारा h कितना है 25। बस तीनों मालूम है, बस इस पे भर दीजिए। पहला निकालना ना जी, तो साइन a चाहिए। क्या चाहिए साइन a का कितना होगा p बटा, तो बस बताइए p कितना है 7 और h कितना है हो गया। उसी तरह फिर क्या चाहिए cos a क्या होता है b बटा h, तो b कितना है 24 h कितना है बोलो दिक्कत है कुछ नहीं है, खाली कर तीनों निकल गया ना। उसके बाद खाली देखना सापेक्ष, अगर ये लेंगे तो ये p हो जाएगा ये b हो जाएगा, अगर ये लेंगे तो ये p हो जाएगा ये b हो जाएगा। ये तो जैसे कि तैसे में सर आएगा, बस भर देना है। पहले ये a के सापेक्ष पूछ रहा था जगह ये लिख दिया, तो a के सापेक्ष पहले निकाल लेंगे p b h मेरा क्या हो रहा है, उसके बाद भर दिए। उसी तरह दूसरा नंबर में अभी किसके सापेक्ष देखेंगे कोण c के सापेक्ष, कोण c के सापेक्ष अगर देखना है तो बताओ मेरा p क्या होगा। तो ये वाला ना c है, तो इस बार p मेरा ये ना हो जाएगा, यानी p कितना हो जाएगा अगर p 24 हो जाएगा तो इसका आसन कौन भुजा है 7, तो यही ना मेरा p होगा। तो ये p कितना हो गया और इस पर मेरा वही रहेगा कितना रहेगा। बस जब तीनों मालूम हो गए तो भर दीजिए। क्या चाहिए साइन c, क्या चाहिए तो बताइए साइन c बराबर क्या होता है p बटा, बस अब इसके हिसाब से भरेंगे, इसके हिसाब से नहीं भरेंगे। तो इसका p कितना है 24, h कितना है 25। उसी तरह आपको क्या चाहिए cos c, तो cos c भरिए, cos क्या होता है b बटा h, तो b कितना है 7, h कितना है 25। बस काम खत्म हो गया, कुछ नहीं था। पाइथागोरस लगा के h निकाल लिए, उसके बाद भर दिए a के सापेक्ष c के सापेक्ष। क्या दिखा रहे थे जी साइन सी यानी p बटा h, यानी हो जाएगा क्या 24 बटा 25। और निकालना है cos c हो जाएगा p बटा h, तो p कितना है 7 बटा 25। जल्दी करो, समझ में आ गया है। एक बार और फिर भी जबरदस्ती समझ लो। देखो त्रिभुज पी क्यू आर दिया था, त्रिभुज जिसमें कोण क्यू 90 तो बताओ 90 डिग्री सामने का ये क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाकी ये लंब और आधार होगा। तो पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, वहां से हमारा क्या निकालेंगे क्यू आर। क्या निकालेंगे क्यू आर। निकालने के लिए पी आर का मान कितना था 13 भर दिए। पी क्यू कितना था 12, हमको चाहिए था क्या क्यू आर। क्या चाहिए था 13 का स्क्वायर 169, 12 का 100 इधर जाएगा तो 169 में से 144 क्या होगा घटेगा, तो कितना बचेगा। अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो रूट, तो क्यू आर का मान
5। यानी हमको ये तीनों हमेशा निकाल लेना, उसके बाद ही कुछ काम करना है ना। पी बी एच हमको निकाल लेना, उसके बाद ही कोई काम। अब इसमें पता करना कौन पी होगा, कौन बी होगा और कौन एच होगा। तो बस वहीं पे ध्यान देना, नहीं तो जैसे तैसे बैठा के कोई भी भर देगा ना। देखो इसमें भी वही पी बी वही पी बी, तो पता कैसे चलेगा कौन भरना है। तो यहाँ देखना है कि किसके सापेक्ष देखना है, कौन सा कौन लेना है। तो यहाँ पी बोला है, क्या बोला है, तो ये पी बोला तो इसके सामने का ये होगा लंब, यानी पी ये हो जाएगा। तो पी कितना हो गया 5। और जब ये 5 हो गया तो जो बच गया वो क्या हो गया 12। और कर्ण तो हमेशा वही रहता है, वो बदलता नहीं। एच कितना हो जाएगा 13। इस बार आर बोला है, तो आर के सापेक्ष बोलेंगे तो आर के सापेक्ष ये मेरा पी हो जाएगा। पी कितना हो जाएगा 12। तो इस बार बी कितना हो जाएगा 5 और एच हमेशा वही रहेगा। अब आराम से 10 पी और कॉट आर, इसका भी पी बटा बी और इसका बी बटा बी। अब ये पी बटा बी जो भरेंगे वो कहाँ से भरेंगे, यहाँ से। और ये पी बटा बी भरेंगे कहाँ से, यहाँ से। तो यहाँ से भरिए, पी कितना है 5 और बी कितना है 12। और इसका यहाँ से भरिए, तो बी कितना है 5 और पी कितना है, और घटाएंगे तो क्या होगा 0। देखो यहाँ पे जी है, इसमें त्रिभुज बनाने का कोई जरूरत नहीं। त्रिभुज बनाने का काहे कि पूरा का पूरा क्वेश्चन में एक ही कोण लिया है। क्या लिया है, अगर दो गो कोण लेगा तो वहां सावधान हो जाना, त्रिभुज बनाना और देखना है कौन कौन के सापेक्ष कौन पी हो रहा है, कौन पी हो रहा है। समझ आ रहा है। देखो यहाँ पे साइन ए का मान दिया है और हमको कॉस ए और टेन निकालना है। कॉस ए और देखो एंगल ए ही ने लिया है, कहीं बदला नहीं ना है। अगर यहाँ साइन ए इतना दे देता और यहाँ बोलता है कॉस ए निकालिए, यहाँ बोलता है टेन सी निकालिए या टेन बी निकालिए, हाँ बी तो बोलेगा नहीं, टेन सी बोलेगा निकालिए। कभी भी 90 डिग्री को छोड़ के ही जो कोण बचता है ना, उसी के सापेक्ष से निकालना रहेगा। ठीक है, तो जैसे कोण अगर यहाँ बदल जाए तो फिर हमको त्रिभुज बना के देखना पड़ता है कि किसके सापेक्ष कौन सा पी आ रहा है, कौन सा बी आ रहा है। जब एंगल हमेशा सेम है तो कुछ भी हो सकता है ना, एक ही गुना होगा। ठीक है, तो इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं है। और ये जो है 3/4 ये किस चीज में दिया, अनुपातिक मान है ना। अनुपातिक मान जो होता है वो क्या होता है, छोटा मान होता है, काट कूट के आता है ना, ओरिजिनल मान नहीं ना होता है। तो इसको चाहे तो ए और बी मान सकता है। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा है, इसको ओरिजिनल मान सकता है, नहीं तो डायरेक्ट बनाएगा तो डायरेक्ट भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट देखिए। ये बताइए साइन ए बराबर होता क्या है, साइन ए बराबर होता है पी बटा एच। साइन ए बराबर पी बटा एच, आज दिया है 3/4। इसका मतलब पी दे दिया और एच दे दिया है, पी दे दिया और एच दे दिया, बी निकालना है। तो इसका मतलब हमको बी निकालना है, इसलिए पाइथागोरस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बताइए पाइथागोरस क्या कहता है। अब ऐसे बोलिए, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बस यहाँ से भर के b निकल जाएगा। बताइए h कितना है 4 का स्क्वायर, p कितना है, और हमको क्या चाहिए तो बताइए 16 हो जाएगा बराबर में, और इधर क्या बचेगा, इसको इधर लाएंगे तो 16 माइनस उधर क्या बचेगा, तो यहाँ से ये कितना बचेगा बी स्क्वायर, यानी बी का मान क्या होगा रूट अंडर हो जाएगा। तब अब मेरे पास P और B और S तीनों ना है, P मेरा 3 हो गया, B मेरा रूट अंडर 7 हो गया और H मेरा 4 हो गया। ये तीनों मालूम हो जाएगा तो कुछ मालूम हो सकता है नहीं, बोलो रे। P और H दिया था, हम क्या निकाल लिए, P निकाल लिए। P मेरा 3 हो गया, B रूट अंडर 7 हो गया, H कितना हो गया। अब आराम से देखिए क्या बोल रहा है, cos A बोल रहा है। तो बताइए cos A बराबर क्या होता है, याद रहना चाहिए, नहीं याद होगा तो कुछ नहीं होगा, पहले बता दो। cos A बराबर तो B कितना है और H कितना है, हो गया। उसी तरह tan A बराबर क्या होता है, P बटा B याद कर लीजिए। तो P कितना है और P कितना है,
बात खत्म हो गया, ये दोनों निकालना था। देखो ओए 15 कॉट ए क्या दिया है? 15 कॉट ए दिया है बराबर 8। हमको साइन ए और सेक ए चाहिए। देखो ध्यान दो, खाली ए का बात हो रहा था, बस कुछ नहीं, तो टेंशन नहीं है। सिर्फ ए का बात किया तो टेंशन नहीं है। एक ही सवाल में जब ए की जगह पे बी भी आ जाए, सी भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, मतलब एंगल बदल जाए, एंगल तो वहां पे सावधान हो जाना। वहां पे हमको त्रिभुज बनाना पड़ेगा, त्रिभुज बना के देखना पड़ेगा कि इसके सापेक्ष कौन पी भी आ रहा है और इसके सापेक्ष कौन पी भी आ रहा है ना। जब नहीं दिया है तो बस एक ही वो एंगल दिया है, एक ही एंगल का बात हो रहा है, तो टेंशन नहीं है। आराम से जो बोला है 15 कॉट ए, क्या बोला है? 15 कॉट ए बराबर, तो बताइए कॉट ए बराबर 8/15 नहीं हो जाएगा? ये 15 गुना में तो कहाँ हो जाएगा? अभी बताइए कॉट ए बराबर होता क्या है? बी बटा इस जो दिया क्या है? बी बटा और दिया क्या है? बोलो। कॉट ए बराबर 8/15 हो गया। कॉट ए बराबर होता है पी बटा, इसका मतलब बी और पी का मान दिया 8 और 15। हमको क्या चाहिए? एच चाहिए। क्या चाहिए? तो पाइथागोरस लगाओ। बताओ पाइथागोरस क्या कहता है? पाइथागोरस कह रहा है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर होगा। तो क्या करना, कुछ भर देना ना खाली। बोलो रे कुछ है इसमें? कॉट ए का ये याद रहता तब ना पता चलता, याद ही नहीं है कि कॉट ए बराबर बी बटा पी होता तो कहाँ से बनेगा सवाल। तो कॉट ए बराबर बी बटा पी, यहाँ से बी है और पी है, बी और पी है, तो एच निकाल दो। तो एच स्क्वायर बराबर पी का मान कितना है? 15 का स्क्वायर। अभी कितना है? 8 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ से एच स्क्वायर बराबर क्या होगा? 200 प्लस 88 64। तो बताओ एच स्क्वायर बराबर 5 4 6 2 289, यानी एच बराबर रूट अंडर 200। तो एच बराबर 17। बोलो होगा? बोलो। देखो एक चीज हम बार बार बता दे रहा है, लेकिन उस लिखने से कोई फायदा नहीं होता, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। ये जो है 8/15, ये बी और पी का अनुपातिक मान है। बी और पी का अनुपातिक मान। कोई भी चीज दिया है, मान लो 2 दिया और 4, मान लो 1/3 दिया और 5 दिया, तो ये अनुपातिक मान है। इसका ओरिजिनल मान क्या हुआ होगा? कुछ ना कुछ इसमें गुना किया होगा, तब ना मिलेगा ओरिजिनल। तो अगर मान लो इसमें गुना कर भी देते तो लास्ट में जाके वो कट ही जाएगा, इसलिए उसको मान नहीं दे रहे, ऐसे ही निकाल दे रहे हैं। ठीक है? कोई मान के निकालिएगा। हाँ मान के निकाल देंगे एक बार। ठीक है? कोई कोई बोलेगा कि तुम्हारे सर गलत बताया है कि यहाँ पे के होना चाहिए, तो बोल देना कि नहीं हम लोग को यही सहूलियत ऐसे बुझा रहा है तो बना दिया, फिर लास्ट में जाके कट जाएगा। देखो बता देंगे दूसरा क्वेश्चन। ठीक है? तो बी बटा पी, यानी बी का मान ये, पी का मान ये, तो वहां से हमारा एच निकल गया। तो एच का मान कितना आ गया? तो मेरे पास मालूम है, क्या मालूम है? पी बराबर 15, पी बराबर 8 और एच बराबर 17। अब निकाल दो जो चाहिए। क्या चाहिए? साइन ए। बताओ साइन ए बराबर क्या होता है? साइन ए बराबर होता है पी बटा एच। तो भर दो। ये कितना है? 15, एच है 17। उसी तरह क्या सेक चाहिए? तो बताओ सेक ए बराबर एच बटा बी। याद कर लो एकदम कंठस्थ। एच बटा बी याद रहेगा तो कुछ नहीं है। एच कितना है? 17। बी कितना है? बस हो गया। टोटल 6 को होता है, जिसमें सेक का दे दिया है, बाकी के जो बच गए 5 उसका अनुपात निकालना है ना। तो ये बताओ पहले, ये जो सेक थीटा होता है वो क्या होता है? एच बटा बी होता है। इसमें और दिया क्या है? 13 बटा
तो यहाँ एच और बी दिया, इसका मतलब पी नहीं मालूम है, तो पैसा उधर से लेकर जाएगा। तो इसलिए तो क्या लगाएंगे पाइथा, ठीक है। तो सेक थीटा का मान इतना दिया था जो कि होता है h बटा बी, तो यहाँ से h का मान 13, b का मान, तो हमको निकालना है p का मान, क्या निकालना है, होता क्या है h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस, और यहाँ से 13 का स्क्वायर बराबर p नहीं है ना, और p का 12 का, ये 169 हो जाएगा, और ये p स्क्वायर बराबर प्लस 144, तो यहाँ से 169 माइनस में 100 बराबर में कितना बचेगा, 25 बराबर p बराबर, तो p बराबर p का मान कितना आ गया, अब b का मान कितना है, h का मान कितना है, मेरे पास तीनों आ गया, तब निकालो। सेक के अलावा जितना बच जाता है, क्या बचता है, साइन बचता है, कोसेक थीटा बचता है, और टेन थीटा बचता है, कॉट थीटा होता है, और एक कॉस थीटा होता है, ये ना पांचों बच गया। साइन थीटा का मान क्या होता है, पी बटा, तो बताओ पी क्या है 5, एच क्या है, कोसेक का एच ऊपर हो जाएगा, पी नीचे हो जाएगा, यानी 13 ऊपर हो जाएगा, 5 टेन थीटा का पी बटा क्या होता है, पी, यानी पी कितना है 5, और पी कितना है 12। अब बताओ कॉट थीटा का क्या होगा, पी बटा पी, यानी इसको उल्टा कर देंगे, यानी 12 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे, और लास्ट पे क्या बच गया कॉस थीटा, बी बटा एच, बी बटा, तो बी कितना है 12, एच कितना है, हो गया, इसमें कुछ था नहीं। दिया है कोण ए और बी न्यून कोण है, कोण ए और बी न्यून कोण है, तो किसी भी समकोण त्रिभुज में 3 कोण होता है, 3 कोण में जब 2 कोण न्यून है ए और बी, इसका मतलब सी 90 होगा, सी क्या होगा 90, सी 90 होगा, बोलो ये हमारा त्रिभुज हो गया, यानी ए ये होगा, ये बी होगा, और ये सी होगा, क्योंकि ए और बी क्या है न्यून कोण है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण 90 से कम है, तो बच गया ये, यही 90 होगा, क्योंकि हमको समकोण चाहिए, क्या चाहिए समकोण, तो कोण सी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, बोलो होगा। तो ये दिया है ए और बी, क्या दिया है कि ये न्यून कोण है, तो इससे पता चला कि सी क्या है 90 डिग्री। एक साथ में ये भी दिया है कि cos A और cos B जो है वो बराबर है, cos A और cos B क्या है बराबर, तो हमको सिद्ध करना है कि कोण A और कोण B जो होगा, ये और ये आपस में क्या होगा बराबर, कैसे बराबर होगा वो करके दिखाना है, कैसे बराबर होगा वो करके दिखाना है, तो बराबर कर सिद्ध करने के लिए जो दिया होता है उसी का इस्तेमाल करेंगे ना जी। क्या दिया है, यही ना दिया है, क्या दिया है cos A जो है वो बराबर है cos B का, cos A और cos B क्या है बराबर है। तो ये बताइए अगर हम cos A लेते हैं, क्या लेते हैं, तो A के सापेक्ष लेना पड़ेगा, A के सापेक्ष लेना पड़ेगा, A के सापेक्ष ये मेरा क्या बन जाएगा B बन जाएगा, और ये मेरा क्या बन जाएगा B बन जाएगा, बोलो बनेगा। और cos A का मान होता क्या है B बटा H, तो देख लो यहाँ पर सावधानी से देखो B बटा H, तो मेरा B ये ना है, और H तो ये हमेशा रहेगा, यानी B हमारा AC है, B हमारा क्या है AC है, और H क्या है AB है। बोलो इस लाइन में किसको दिक्कत हुआ है, cos A का मान B बटा H होता है, लेकिन B बटा H देने से यहाँ काम नहीं चलेगा, हमको यहाँ समझाना होगा कि भुजा का बात हो रहा है, क्या हो रहा है, तो भुजा हमारा AC हो जाएगा और AB हो जाएगा, क्योंकि B ये है और H है, क्योंकि A के सापेक्ष बोला था, A के सापेक्ष ये P हो जाएगा, तो ये ना B होगा, तो B बटा H चाहिए तो ये और ये, बोलो किसको दिक्कत है ना। अब चलो यहाँ पे आओ cos B पे, तो B के सापेक्ष बोल रहा है, इस बार क्या बोल रहा है B के सापेक्ष बोल रहा है, एक काम करते हैं और बना देते हैं, और समझ में आ रहा है, ये हो जाएगा मेरा A, ये हो जाएगा B, और ये हो जाएगा C, हो जाएगा। इस बार B के सापेक्ष बोला, B के सापेक्ष ये मेरा P हो जाएगा, इस बार B क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, हो जाएगा। अब cos B का ये भी तो P बटा H होता है,
लेकिन देखो तो इस तरह तो बराबर ना हो जाएगा, इसलिए भुजा आपको देखना है। तो देखो b बटा इस बार b क्या है, BC है, क्या है BC, क्या है BC, तो BC ना लिखेंगे और h तो हमारा यही रहेगा, क्या रहेगा AB। तो देखो तो इस लाइन में किसी को दिक्कत हुआ? हाँ देख लो cos b cos a का मान भी b बटा h, cos b का मान भी b बटा h, लेकिन यहाँ त्रिभुज बनाना जरूरी है, इसलिए बोल रहे हैं कभी भी जब देखो कि कोण बदल रहा है, क्या बदल रहा है, तो त्रिभुज बना लेना, क्या बना लेना, त्रिभुज बना लेंगे तभी पता चलेगा किस भुजा का बात हो रहा है, किस भुजा का। नहीं तो डायरेक्ट रखोगे तो देख लो b बटा h दोनों बराबर है, तो विथाइन लगेगा, पता नहीं चलेगा, नहीं लगेगा। चलो अब यहाँ देखो तो यहाँ नीचे AB है, AB को काट सकते हैं, तो इसको अगर इसको काट देंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, AC बराबर AC बराबर अब यहाँ पे देखो AC और BC बराबर हो गया, AC यही ना है और BC कौन है, ये भुजा और ये भुजा क्या हो गया, या फिर यहाँ पे भी देख सकता है AC और BC, ये भुजा और ये भुजा क्या हो गया। जब ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गया तो बराबर भुजा के समूह कोण क्या होते हैं, यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसको दिक्कत है, हम कुछ नहीं किए हैं, खाली इसका अनुपात रख के ये काट दिए, इससे क्या हुआ कि भुजा दोनों बराबर हो गया, भुजा दोनों। आज जब भुजा बराबर हो गया तो बराबर भुजा के सामने का कोण क्या होता है, देखो इसके सामने ये B आ रहा है, इसके सामने A आ रहा है, देख लो इसके सामने B है, इसके सामने देख लो ये है ना, इसके सामने क्या आ रहा है, B आ रहा है और इसके सामने देखो क्या आ रहा है, A आ रहा है, तो ये A और B दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, इसलिए कोण A बराबर कोण ये लाना था, बोलो जी ठीक है। cot थीटा बराबर कितना दिया है, क्योंकि cot थीटा बराबर 7/8 दिया है और इसको सिद्ध कर इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, इसका मान क्या होगा, इसका मान है यानी PDH का मान इसमें भर के जोड़ घटाव कर देना है ना करना है। तो cot थीटा बराबर होता क्या है, B बटा P और दिया क्या है 7/8 यानी H निकालना है, यानी H निकालना है, सेम हो रहा है सब क्वेश्चन में, क्या निकालना है, H निकालना है। तो बताओ पाइथागोरस से क्या करेंगे, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो बताओ H का मान कितना है, हमको नहीं मालूम है, और P का मान 8 का स्क्वायर और B का मान होगा, तो H स्क्वायर बराबर 8 7 से थे, तो बताओ H स्क्वायर बराबर कितना होगा, 113 होगा, तो H बराबर √113, ये नहीं टूटेगा। H का मान इतना हो गया, P का मान मेरा कितना दिया था 8 और B का मान कितना दिया था 7, तीनों आ गया। अब इस पे क्या कर देना है, भर के जोड़ घटाव कर देना है, भर के क्या कर देना है, इसको चाहे तो छोटा भी हम लोग कर सकते हैं, इसी तरह भर दे, भर। क्वेश्चन नंबर 1 प्लस साइन का मान क्या होता है, P बटा H, पहले उतार 1 प्लस साइन थीटा दिया है और 1 माइनस साइन थीटा दिया है, ये ना, फिर 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो भरो 1 प्लस P बटा क्या होता है H, 1 माइनस P बटा H, 1 प्लस B बटा H, 1 माइनस B बटा होगा। ये बहुत लंबा जाएगा लेकिन करो, चलो तो 1 हो गया, P और H का मान बोलो, P और H 8 बटा √113, किसको दिक्कत है बोलो, ठीक है यहाँ तक। फिर 1 माइनस 8 बटा √113, ठीक है, अब बटा
1 प्लस 7 7 बटा 113 7 बटा रूट अंडर 113। उसी तरह फिर 1 माइनस 7 बटा रूट अंडर। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है ना? अच्छा ये बताओ तो इसको गुना करेगा जी कर दीजिए गुना। a प्लस बी माइनस बी नहीं लगा सकता है? इतना बच्चा थोड़े है। a प्लस बी माइनस दिख रहा है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे भी a प्लस बी में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डायरेक्ट कर दे। बोलो कर दीजिए। देखो तो 1 का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर यानी 8 बटा में रूट अंडर 113 का स्क्वायर होगा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस बी या a माइनस बी होता है। होगा? उसी तरह इसको भी तो कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटा में रूट अंडर 113 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 88 बटा में ये रूट हट जाएगा, खाली क्या बचेगा? बचेगा। उसी तरह 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 बटा में 113 होगा। अब क्या करें? भिन्न का जोड़ घटाव करो, लघुत्तम कितना आएगा? 113। तो यहाँ भी 100 माइनस में, यहाँ पे भी नीचे क्या आएगा? 113। यहाँ पे आएगा 100 माइनस में 49। बोलो भिन्न का जोड़ किसको नहीं आता है? ठीक है आता है? 49 आएगा घटेगा तो। चलो ये घटेगा कितना आएगा? 49। तो 49 बटा में 113 ये हो जाएगा। ये कितना आएगा? 64 आएगा। 64 बटा में 113 होगा। तो इसको 49 बटा में 113 गुना 113 ऊपर चला जाएगा, 64 नीचे, ये कट जाएगा। तो मेरा 49 बटा 64 आएगा। 49 बटा 64 49 बटा 64 आएगा। बोलो किसको दिक्कत हुआ? चलो देखो p बटा a सबका मान खाली भर दिए हैं। a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 88 64 रूट अंडर है तो रूट से स्क्वायर इसका कट जाएगा तो खाली इसका 113 बचेगा। 7 7 49 इसका रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो खाली 113 बचेगा। उसके बाद भिन्न का जोड़ घटा 113 लघुत्तम आएगा। तो 113 एकदम 113 और माइनस 113 के बारे में 113 एक बार में तो 1 गुना 64 64 होगा। यहाँ भिन्न का जोड़ किए हैं, घटाव किए हैं, देख लो है। तो घटाएंगे कितना है? इसके इतना है, इसको उल्टा करेंगे, भाग गुना में बदलते हैं। तो 49 बटा 113 ये 113 ऊपर चल जाएगा जब गुना में बदलेंगे तो 113 से 113 कट जाएगा। 49 बटा क्या आएगा? 49 बटा क्या आएगा? 64 आएगा। क्या आएगा? अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो देख लो एकदम आसान है। चलो अगला देखो तो क्वेश्चन नंबर 2 कॉट स्क्वायर थीटा ये ना जी क्या है? तो बताओ कॉट का मान क्या होता है? b बटा तो b बटा p का क्या हो जाएगा? तो बताओ b का मान क्या था हम लोग का? 7। तो यहाँ 7 हो जाएगा। अब p का मान क्या है? 8। देखो दोनों का सेम आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 49 बटा में सेम दोनों का आ रहा है। तो हो गया। दिया है 3 cot a बराबर 4 3 cot a बराबर 4। हमको इसमें मान भर दे रहा p यहाँ से कुछ ना कुछ निकलेगा तो p b s तीनों निकाल देना। p b s तीनों निकाल के इसमें भर के जोड़ घटाव करेंगे, बराबर आ गया तो सीध हो गया। बराबर आ गया तो यहाँ से p b s का मान निकाल के इसमें भरेंगे, अगर बराबर आ गया तो सीध हो गया। नहीं बोलो जी। एक मत और ये चारों तरफ नजर आ रहा है, इसका मतलब टेंशन नहीं है, फिगर बनाने की जरूरत नहीं, आराम से आंख बंद करके पीबीएच निकाल लीजिए। नहीं तो ये देखिए हमारा 3 cot a दिया, 3 cot बराबर क्या दिया है? तो बताइए तो cot a बराबर क्या हो जाएगा?
4 बटा क्या हो जाएगा? और 4 कॉट का होता क्या है? बी बटा तो यानी एच निकालना है। तो बताइए पाइथागोरस क्या कहता है? पाइथागोरस कहता है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस ये ना कहता है। तो कुछ करना है? नहीं करना है। भर दीजिए। पी का मान कितना है? 3 जैसा है। बी का मान कितना है? तो यहाँ से एच स्क्वायर कितना हो जाएगा? हो जाएगा जी। 3 को 2 बार 9, 4 को 2 बार 16 होगा। और यहाँ से एच स्क्वायर कितना? 16 9। तो बताओ एच बराबर क्या होगा? तो एच बराबर क्या होगा? एच बराबर 5 है और पी बराबर 3 है और बी बराबर 4। बी एच मालूम हो गया। बस भरते चलिए। इसमें क्या क्या दिया है? 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटा में cos स्क्वायर ए माइनस में sin स्क्वायर ए बराबर में ना। भरते जाइए। बताइए 1 माइनस पी बटा में बी का क्या होगा? और फिर 1 प्लस पी बटा बी का क्या होगा? बोलो होगा। फिर उसके बाद cos का b बटा h होता है। तो b बटा h का क्या होगा? स्क्वायर होगा। और p बटा h का क्या होगा? स्क्वायर होगा। बोलो किसको दिक्कत है? ये का छोड़ दिए। एंगल को बताइए ऐसा सवाल। तो बताओ तो 1 माइनस p का मान है। b का मान बोलो 3 बटा 4 का स्क्वायर होगा बटा 1 प्लस फिर 3 बटा 4 का स्क्वायर बराबर b कितना है? 4 बटा 5 का स्क्वायर और माइनस पी बटा एच 3 बटा 5 का स्क्वायर। खाली भरना है, जोड़ घटाव करना कुछ है इसमें? खाली भरना है, जोड़ घटाव करना। बोलो रे स्पीड में नहीं चल रहा है। बहुत स्लो है। कुछ नहीं था इसमें। कुछ है ये नहीं नया। कुछ नया रहता है तब ना बोलते हैं। कुछ नया है नहीं है। तो बताओ तो 1 माइनस 9 बटा 1 प्लस 9 बटा यहाँ पे 16 बटा यहाँ पे 9 बटा। तो ये 16 माइनस में 9 बटा 16 किसी को दिक्कत है? लघुत्तम लेंगे 16 का 16 का लघुत्तम लिए है रे। यहाँ कुछ नहीं तो कुछ क्या है? तो 16 लघुत्तम लेंगे तो 16 माइनस 9। फिर यहाँ नीचे लेंगे 16 लघुत्तम 16 प्लस बराबर या 25 लघुत्तम लेंगे तो 16 माइनस 9। अब बताओ 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा? तो 7 बटा 16। अब ये गुना करें तो 16 ऊपर चला जाएगा और 16 9 क्या हो जाएगा? 25। एक स्टेप बढ़ाना है। ठीक है 16 में 16 हो गया 7 बटा 16। आई वाला देखो 16 ऊपर चला जाएगा। गुना भागा ना। ये जो भागा है ना इसको गुना में बदले तो 16 ऊपर चला गया। 16 9 बोलो रे समझ में आ रहा है। मटकी को नहीं समझ में आ रहा। बोल मटकी भीम का जोड़ा देखना 16 9 नीचे लिख दे। 16 को ऊपर कर दिए। ये भागा है। क्या है? अरे ये भागा है देखो। तो भागा को गुना में बदले ना तो 16 ऊपर चला गया नीचे चला गया। खड़ा हो जाओ। ये कितना बचेगा? 7 बटा 25। ये बताओ 16 से 16 कट जाएगा। तो मेरे पास इधर 7 बटा और उधर भी 7 बटा 25 बराबर दिखाना। तो यहाँ पे LHS बराबर RH इसलिए प्रूव हो गया। त्रिभुज ABC दिया है जिसमें कोण B कितना है?
त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री है। बी कितना है 90 डिग्री। और हमारा दिया है tan A बराबर 1/√3। क्या दिया है? तो देखो यहाँ ए सी यानी कि यहाँ पे कोण बदला है। कोण क्या किया है? यहाँ ध्यान देना है। क्या देना? कुछ ने जो दिया वो बता दे। त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 डिग्री है। tan A का मान 1/√3 दिया है। हमारा यहाँ ए सी यानी कोण बदला है। कोण क्या किया है? तो यहाँ पे ध्यान देना है। क्या देना है? ध्यान देना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो पीबीएच निकाल लेते हैं। पीबीएच निकाल लेते हैं। तो tan A बराबर 1/√3 दिया है। अब होता क्या है? P बटा B यानी हमको H निकालना है। सर जी वहाँ पे लिंक काहे नहीं दे रहे? P बराबर 1 और B बराबर √3। P बराबर 1 तो B बराबर √3। वो मतलब उस रूप में ना है, फ्रेश लिख दीजिए। वो तो फ्रेश नजर आ रहा है। हो गया? तो पाइथागोरस से पाइथागोरस H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है ना। तो बताओ H का मान कितना होगा? P का मान 1 का स्क्वायर और B का मान √3 का स्क्वायर। हो गया? यहाँ से H बराबर 1 प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ से H बराबर 4 हो जाएगा और H बराबर √4 कितना आएगा? यानी मेरे पास H बराबर 2 आ गया और मेरे पास पहले से P कितना था वो हमको पता नहीं है। तो हमको नहीं है। P बराबर 1 और B बराबर 3 पता कैसे नहीं है? बार-बार यही ना मान कर बना दीजिए। वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ अब ये A और C के सापेक्ष से देखना पड़ेगा। अलग अलग बदलता ना जाएगा। P और B, P और B क्या होगा? बदल जाएगा। P और B बदल जाएगा। ठीक है, आवाज नहीं करो। चलो यहाँ एक ध्यान देना बात, ध्यान देना जी। हम लोग tan A के सापेक्ष निकाले हैं। ध्यान दो, क्या निकाले हैं? tan A के सापेक्ष निकाले। तो tan A के सापेक्ष मतलब यही ना A है, तो इसके सापेक्ष ये क्या हो जाएगा? P और ये क्या हो जाएगा? और ये क्या हो जाएगा? आराम से भर दीजिए। P हमारा H आ गया 2 यानी H बराबर 2। P कितना था? 1, तो ये P बराबर 1। अब B कितना था? P बराबर √3 यानी हमारा P बराबर, इसको ऐसे लिखते हैं, कोण A के सापेक्ष, कोण A के सापेक्ष, कोण A के सापेक्ष P बराबर 1, B बराबर √3 और H बराबर 2। हो गया? किसी को दिक्कत है? लेकिन A के अलावा C का भी जिक्र किया है। किसका जिक्र किया है? तो ये भी लिख लीजिए, कोण C के सापेक्ष, कोण C के क्या हो? उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। बोलो जी, उल्टा हो जाएगा। जो P था वो B बन जाएगा, जो B था वो P बन जाएगा। यानी इस बार P जो है वो √3 हो जाएगा और B हो जाएगा 1 और H तो वही रहेगा। अब आराम से भर दीजिए। बोलो, यही तक समझना था, यहीं तक हम लोग को समझना था। देख लीजिए, A के सापेक्ष दिया था tan A बराबर √3 यानी A के सापेक्ष दिया था। tan A बराबर 1/√3 यानी A के सापेक्ष दिया था। तो यहाँ से P A का B √3, तो वहां से H हम निकाल लिए। यानी A के सापेक्ष मेरे पास मालूम है P1 B √3 और H 2। किसी को दिक्कत? लेकिन C के सापेक्ष हमको पता करना था, तो C के सापेक्ष हम क्या करेंगे? P और B उल्टा हो जाएगा, यानी इस बार P √3 हो जाएगा, B क्या हो जाएगा? अब आगे H तो हमेशा वही रहेगा। बोलो, यहाँ पे समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो कुछ नहीं करना, खाली भर देना है। क्या करना है?
बढ़ देना। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है साइन ए जो है वो cos c का गुना है और cos a जो है वो गुना है साइन c के साथ है। तो भरिए साइन ए बराबर p बटा h गुना cos b बटा h, फिर cos a बराबर b बटा और गुना साइन c बराबर p बटा। लेकिन p b ध्यान देना पड़ेगा ना। ये बताइए a है ना, तो a वाला p और h भरना है, a वाला p और h, a वाला p और h, a वाला p और 1/2। बोलो किसको दिक्कत हुआ? है ना दिक्कत हुआ? अब ये c वाला bh, c वाला bh, c वाला bh 1/2 प्लस अब यहाँ पे a वाला bh, a वाला bh, a वाला √3/2 गुना c वाला ph, c वाला ph, c वाला ph यानी √3/2। अब आराम से गुना कर लीजिए। 1/4 क्या आएगा 4 प्लस यहाँ 3/4 क्या आएगा √3 3 बन जाएगा। 2 दूना 4 लघुत्तम 4 1 प्लस 3 बराबर 4/4 4 4 कटे क्या आएगा। तो ये हो गया पहला सवाल। क्या हो गया? दूसरा सवाल क्या था? cos a का गुना करना है cos c के साथ, हाँ माइनस साइन a का गुना करना है साइन c के साथ, है ना जी। तो भाई ये cos a b बटा h, ये भी b बटा h, ये p बटा h, ये भी p बटा। लेकिन हमको a और c देखना है, a और c देखना है। तो बताइए ये a वाला bh, a वाला bh √3/2 गुना ये c वाला bh, c वाला bh b 1/2 बराबर ये a वाला ph, a वाला ph क्या है? a वाला ph 1/2, ये माइनस से चिन्ह है जी 1/2 गुना ये c वाला ph, c वाला ph √3/2। अब कीजिए गुना करेंगे तो √3 क्या आएगा 4 आएगा। माइनस में इधर √3 क्या आएगा 4 आएगा, कटेगा तो क्या आएगा 0 हो गया। तो सॉल्व करके नहीं लिखा जा सकते, क्या सॉल्व करेंगे तो वो वही आएगा। चलो देखो त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें Q 90 डिग्री, यहाँ पे दिया है पी आर और क्यू आर दोनों मिल के 25 है। पी आर और दोनों मिल के कितना है 25 और पी क्यू अकेले कितना है 5। तो हमको ये निकालना है साइन पी कॉस पी टेन पी का मान कितना होगा, है ना। है सब जगह पी है, ठीक है। तो चूंकि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया, क्या दिया। तो यहाँ से हम पी आर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा। तो पी आर का मान मालूम चला गया नहीं, पी क्यू का मान मालूम चल गया नहीं, और क्यू आर को जैसे के तैसे रख दें। क्यू आर को कैसे रख देगा, यानी कि त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या लगाएंगे ठीक है। तो बोलो क्या होगा पी आर का क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर है ना होगा। तो पी आर का मान मालूम है ना, यहाँ पे 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर
बराबर पी क्यू कितना है, और क्यू आर नहीं मालूम है तो क्यू आर जैसे कि इससे क्या हुआ कि हर जगह क्यू आर नजर आ रहा है, यानी क्यू आर लास्ट में जुड़ के एक हो जाएगा और क्यू आर का मान निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। इसको करेंगे देखो तो a माइनस बी का तो a का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी क्यू आर स्क्वायर माइनस 2ab माइनस तो माइनस 2a यानी 25 और b यानी क्यू आर बराबर में 25 प्लस में क्यू आर का स्क्वायर होगा। ये हो जाएगा 625 और ये हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर हो जाएगा और माइनस क्यू आर का स्क्वायर। बोलो ये वाला क्यू आर इधर ले आए, उसको उधर रहने देते हैं, 25 को क्या करें, ठीक है। दिक्कत है किसी को? यहाँ से क्यू आर का स्क्वायर है, क्यू आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारे पास 50 क्यू आर बचेगा, 50 और उधर पहले से 25 से ये जाएगा तो उधर हो जाएगा माइनस 625 हो जाएगा, तो माइनस 50 क्यू आर बराबर इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस में 600, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हमको क्यू आर निकल जाएगा 600 बटा में जो कि 12 बार आएगा, 12 बार में कट जाएगा, यानी क्यू आर जो है हमारा कितना हो गया, जब क्यू आर 12 हो गया तो यहाँ से हमको पी आर जो था, पी आर पूरा नहीं ना मालूम था, तो यहाँ से हम लोग पी आर नहीं निकाल सकते हैं, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर है ना जी, तो इसको हम लोग 25 माइनस 12 करके कितना ला देंगे, 13 ला देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि क्यू आर मेरा हो गया 12 और पी आर हो गया मेरा 13। अब हमको सब कुछ मालूम चला गया है, और देखिए हमको जो निकालना है अनुपात वो पी के सापेक्ष निकालना है। कौन किसके सापेक्ष, तो पी यही ना कौन है, तो इसके सापेक्ष ये जो है ये लंब हो जाएगा, यानी ये मेरा क्या हो जाएगा P, और ये क्या हो जाएगा P, और ये तो H रहेगा ही, यानी कौन P के सापेक्ष, कौन P के सापेक्ष हमारे पास PBH मालूम चला जाएगा। बोलो P के सापेक्ष हमको लंब आधार और कर्ण मालूम चल जाएगा, तो P हमारा कितना होगा 12, P हमारा कितना होगा 5 और H हमारा कितना होगा 13 हो जाएगा। रे लड़का क्या कर रहा है, तो पढ़ाई के समय तो कॉपी मांगेगा, पढ़ लो तो उसके बाद कॉपी मांग लेना, तो बना लिया। इसका मतलब ये थोड़ी हम बोले, ये थोड़ी ना कि घर में बना लेना, यहाँ पे देखबे मत करना, ऐसा नहीं ना बोला, यहाँ रिवीजन ना हो जाएगा, घर में बना के यहाँ दोबारा देखेगा तो ठीक है। तो P, B और H मालूम चल गया, अब निकालो आराम से। साइन P, cos P और tan P चाहिए, क्या चाहिए, साइन P, cos P और tan P। तो बताओ साइन P क्या होगा, P बटा ये क्या होगा, ये क्या होगा, आराम से भरिए। P कितना है, तो 12 बटा, ये B कितना है 5 बटा, ये कितना हो जाएगा 12 बटा 5, यही ना तीनों निकालना था। सत्य और सत्य बताना है जी, कौन गलत है कौन सही है ये ना बताना है। tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, सही बात है। tan A का मान सदैव 1 से कम होता है कि नहीं होता है, कैसे पता चलेगा। ABC त्रिभुज होता है समकोण, नहीं ये X होता है, ये क्या होता है, और कभी कभी अगर ये वाला लेंगे तो ये P हो जाएगा, अगर ये वाला लेंगे तो ये P हो जाएगा, नहीं तो ये क्या रहेगा P रहेगा, है ना। तो मान लो ये 4 है, क्या है, और ये 3 है, तो ये कितना होगा 5 होगा।
4 चौका 16, 3 तिहाई 9, 16 9 25, और ये बचा 25। हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से देखें कि 10 ए बोल रहा है, 10 ए बोल रहा है ये वाला, हाँ तो ये 10 ए ऐसे कर लो, नहीं तो 10 ए बराबर यहाँ से ये पी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा P बटा B होता है, तो यहाँ से P हमारा 3 हो जाएगा और B क्या हो जाएगा 4। अब बता 3 बटा 4 जो आया वो क्या 1 से ज्यादा है कि 1 से कम है? 1 से ज्यादा है। 1 से कम है। 4 से भाग करेंगे ना 3 से रे, हाँ 4 से भाग करेगा तो 0 दशमलव देंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो 4 सते 28, 2 बचेगा तो 0 हो जाएगा, 4 बचे 0.75 आ रहा है, 1 से कम है ना, 0.75 है, 1 से कम है ना जी। लेकिन जरूरी नहीं है कि फिर ये हमेशा 1 से क्या रहेगा, काहे कि कभी कभी ये जो B है ये P बन जाएगा, P ये जो है 10 A का मान कभी कभी जो है वो P बटा B ही रहेगा, लेकिन कभी कभी ये 4 हो सकता है और ये भी 3 हो सकता है। ये हमको पता है P और B हमेशा एक्सचेंज होता रहता है, नहीं P और B जो है वो कोण के सापेक्ष के हिसाब से बदलते रहता है, क्या होते रहता है। तो अभी तो 1 से कम आ गया, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि 4 बटा 3 भी तो आ सकता है, 4 बटा 3 भी तो आ सकता है। और 4 बटा 3 का मतलब क्या हुआ कि 3 से भाग करेंगे तो 3 एकम 3, 1 बचेगा तो दशमलव लेंगे तो 3 तिया, देखो 1.3 आ रहा है, 1 से ज्यादा आ रहा है, तो 1 से कम और 1 से ज्यादा हो सकता है। लेकिन सवाल क्या बोला है, ये 10 A का मान सदैव, सदैव का मतलब हमेशा 1 से कम होता है, इसे गलत बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है, तो ये जो होगा वो क्या होगा, असत्य होगा, क्या होगा, असत्य होगा। बोलो दोहरा है, कोण A के किसी मान के लिए सेक A जो है वो 12/5 होगा, सेक A क्या होगा 12/5। A B और C, ठीक है, ये मान लेते हैं 90 होगा, तो ये मेरा H होगा, ये हमको पता है। और A का बात किया, किसका बात किया, A का, तो ये मेरा P होगा और ये क्या होगा B होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेक A का बात हो रहा था, सेक A बराबर क्या होता है H बटा और यहाँ ये बोल रहा है कि 12/5 हो सकता है, 12/5 हो सकता है। तो ये सत्य है, क्यों सत्य है कोई बता सकता है? एक थोड़ा एक मान पूछा है इसमें, कोण A का मान नहीं बोला, देखो सफेद कोण A के लिए यानी कोण A के सापेक्ष किसी मान के लिए सेक A जो होगा वो 12/5 हो सकता है, ये सही है कि गलत है? सही है, काहे सही है? एक इसलिए सही है कि हमको पता है जो H होता है वो हमेशा P से भी बड़ा होता है और B से भी बड़ा होता है, नहीं, और ऊपर H 12 दिया है, H क्या दिया है 12 दिया है, यानी H जो है हमेशा जो है P और B दोनों से बड़ा होता है, इसलिए ये जो कंडीशन है ये हो सकता है, सही है, कंडीशन सही है। इसमें और कुछ नहीं बोल रहा था, A के सापेक्ष बोल रहा था, तो ये P होगा ये B होगा, कभी कभी ये P है ये P भी हो सकता है। इससे हमको मतलब यहाँ मतलब सिर्फ H से, H को बड़ा दिखाया है, H से को क्या दिया है 12 जो है वो बड़ा है किससे 5 से, तो यहाँ कर्ण को बड़ा दिखाया है और कर्ण हमेशा जो है बड़ा होता है, इसलिए क्या होगा सत्य है। बोलो किसको दिक्कत है? ये सत्य है, क्यों सत्य है? क्योंकि कर्ण जो है हमेशा लंब और आधार से बड़ा होता है, लंब और आधार से और यहाँ कर्ण का मान है, ऊपर वाला जो कर्ण का मान वो बड़ा दिया है, नीचे वाला छोटा दिया, तो ये संभव है, ये संभव है। बोलो दिक्कत है? ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछेगा ये सब, ठीक है।
चलिए, तो ये हो गया दूसरा नंबर। हाँ, तीसरा देखिए, कह रहा है cos A, क्या बोल रहा है? cos A कोण A के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कोसेकेंड क्या होता है? उसका पूरा नाम है। कोसेक का पूरा नाम है, जबकि ये कॉस जो है वो कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। कॉस किसका संक्षिप्त रूप है? कॉस जो होता है वो कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है। साइन जो होता है वो साइन का संक्षिप्त रूप होता है। टेन जो है वो टेंजेंट का संक्षिप्त रूप होता है। नहीं, कोसेक जो है वो कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप होता है। नहीं, कॉट जो है वो कॉटेंजेंट का संक्षिप्त रूप होता है। और सेक जो है वो सेकेंड का संक्षिप्त रूप होता है। तो इस हिसाब से ये कोसेकेंड जो है वो कोसेक का होना चाहिए। ये बोल रहा है किसका है? कॉस का। तो इसलिए क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य। बोलो किसको दिक्कत? बोलो दिक्कत है? अगला, क्या? 3 नंबर नहीं समझ में आया। ये जो cos sin tan होता है ना, वो किसी ना किसी का संक्षिप्त रूप है। क्या है? साइन मतलब जया होता है, SINE साइन। तो उसका संक्षिप्त रूप साइन इस्तेमाल किया गया है। कोसाइन का जो है वो संक्षिप्त रूप कॉस इस्तेमाल किया गया है। टेंजेंट का संक्षिप्त रूप टेन इस्तेमाल किया गया है। बस यही बताना चाह रहे हैं आप, और कुछ नहीं है। देखो, प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। क्या है? यानी छोटा रूप। तो ये कोसेकेंड जो है वो कोसेक का बड़ा रूप है, जबकि ये बोल रहा नहीं कॉस का। तो गलत बोल रहा है ना, इसलिए। 4 नंबर, कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है। कॉट ए, कॉट ए जो है वो कॉट और ए का गुणनफल है। ये गुणनफल नहीं होता है, ये गुणनफल नहीं होता है। ठीक है, ये जो होता है ये कॉट जो है, ये कॉट जो है वो भुजा को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? और ए जो है वो कोण को दर्शाता है कि ये जो भुजा लेना है वो इस कोण के सापेक्ष लेना है। नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये गुणनफल नहीं होता है। गुणनफल तो ये क्या हो जाएगा? किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा जो है वो 4/3 होगा। 4/3 होगा। तो ये बताइए, ये एच हो गया, ये पी हो गया, ये बी हो गया। थीटा बोल रहा है। क्या बोल रहा है? एक काम करते हैं, हम इसको थीटा मान लेते हैं। तो इसके सामने का ये पी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और साइन थीटा जो होता है वो पी बटा क्या होता है? एच होता है। और यहाँ पे देखिए ये पी जो हमारा 4 दिखाया है और एच हमारा 3 दिखाया है, जो कि गलत है, क्योंकि एच जो है हमेशा पी से क्या होगा? बड़ा होना चाहिए। एच हमेशा क्या होना चाहिए? देखिए साइन थीटा का जो मान है वो 4/3 दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? तो 4/3 दिखाएंगे तो उस हिसाब से पी का मान 4 हो जाएगा, एच का मान 3 हो जाएगा। और जबकि हमको पता है एच का मान हमेशा पी से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। जबकि इसको क्या दिखा दिया? छोटा दिखा दिया है। तो ये गलती किया है कि नहीं किया है? यानी ये 4/3 नहीं हो सकता, 3/4 हो सकता है, लेकिन 4/3 ये कोई भी अंग यहाँ पे दिया था उससे मतलब बस हमको ये पता होना चाहिए कि एच का मान पी से हमेशा बड़ा होता है। साइन का मान पी बटा एच होता है। पी बटा, तो यहाँ पे देखिए पी को बड़ा दिखा रहा है, जबकि एच बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एच जो है वो पी से क्या होता है? ये पी को क्या कर दिया? बड़ा दिखा दिया। तो इसलिए क्या है? बोलो दिक्कत है?